मेरा कालाधिपति महाकाल, मेरा शंकर अगर कुछ बदलेगा तो आपका समय, आपका वक्त कब बदल देगा आपको भी अंदाजा नहीं होगा। आज एक बालक अभी कोई सागर से आया हुआ है, वो मिला। वो बालक जब हम निकल कर आ रहे थे कथा के लिए तो कह रहा था मेरे को 8-10 साल से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। शायद बैठा भी होगा कहीं कथा में, अगर होगा तो मालूम पड़ेगा। तो वो कहा 8-10 साल से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और बहुत इलाज भी करवाया, औषधि भी खाई, सब कुछ किया, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तब मेरी माताजी ने कहीं शिव महापुराण की कथा में कोई एक उपाय देखा होगा, सुना होगा और वो किया होगा। और जब वो उपाय किया तो अब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं स्वस्थ हो गया, इसलिए प्रणाम करने के लिए इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आया हूँ। ये बाबा की कृपा। फिर वही बात कहूँगा, दुनिया के लोग रंग बदल सकते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव कभी रंग नहीं बदला। उसने बदला तो केवल वक्त बदला। अगर आप भगवान विष्णु का श्रृंगार करोगे, आपके घर में मूर्ति होगी ना, है किसी किसी के यहाँ नारायण की मूर्ति, किसी के यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ राघव जी की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ देवी जी की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ गणेश जी की मूर्ति होगी। आपके यहाँ जितनी मूर्तियां हैं, आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलो कि जितनी मूर्तियां आपके यहाँ पर विराजमान हैं, आप उन मूर्तियों को अलग अलग कपड़े पहनाते हो। बोलो, पहनाते कि नहीं पहनाते? आप उनको वस्त्र भी अलग अलग पहनाते हो, आप उनका श्रृंगार भी अलग अलग करते हो। अभी हमारे कल्लू जी के पास में बड़े परिवार के 2 ठाकुर जी विराज रहे, राघव जी, माधव जी। अर्थात आप उनका श्रृंगार कर रहे हो, आप उनको वस्त्र भी पहना रहे हो, आप उनको आभूषण भी पहना रहे हो, आप उनका बड़ा सुंदर साज भी सजा रहे हो। अर्थात भगवान विष्णु का मूर्ति का, देवी जी की मूर्ति का, भगवान की मूर्ति का आप श्रृंगार कर सकते। देवी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, नारायण, ब्रह्मा आदि, ठाकुर जी, बिहारी जी, राधा जी, कन्हैया जी, लड्डू गोपाल, सबकी मूर्त का अपन श्रृंगार करते हैं। कपड़े भी चेंज कर देते हैं, अलग अलग कलर के वस्त्र भी पहना देते हैं। पर कभी आपके घर में जो शिवलिंग विराज रहा है, आपके घर में जो शंकर जी की पिंडी शिवलिंग विराज रहा है, स्वरूप विराज रहा है शंकर जी का, तो कभी आपने उनके कपड़े चेंज करे क्या? नहीं, क्योंकि वो एक जैसा है। और कपड़ा भी पहनाओगे तो क्या पहनाओगे ये बताओ? वो शिवलिंग के बस एक काम कर सकते हो, एक छेद कर कर वो पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर वो कपड़े को ढककर बस नीचे की जलाधारी पर वस्त्र बिछा सकते हो, पहना सकते हो। पर शिवलिंग को कोई वस्त्र पहनाओगे क्या? आपके यहां भी तो शिवलिंग होगा? नहीं। ना वो वस्त्र बदल रहा है, ना वो रंग बदल रहा है। वो तो केवल एक काम करता है कि उसकी शरणागति में जो आ गया और उसका कर्म का भोग वो देख लेता है कि कितना भोग रहा है, उस कर्म से उसको छुड़ाने का प्रयास कर देता है। ये जो वैश्या है, ये सब जगह रही, पर रहने के बाद में आखिरी में जब पहुंची तो उज्जैनी पहुंची। संदीपनी ऋषि की वो नगरी, बाबा देवाधिदेव महादेव की वो धरा, मां छिपरा का पावन तट, अगर ये वेश्या पहुंची तो वहां पहुंची। शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, चाहे उज्जैनी हो, विश्वनाथ की नगरी काशी हो, ओमकारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, केदारेश्वर हो, नागेश्वर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, परली वैद्यनाथ हो, बाबा धाम हो या कुबेरेश्वर धाम, शिव के दरवाजे पर
व्यक्ति ऐसे जा ही नहीं सकता। शंकर के दरवाजे पर कोई ऐसे जा, क्योंकि शिव कहां का निवासी है, या तो कैलाश पर रहता है या फिर वो शमशान में रहता है। आप बद्रीनाथ चले जाओगे, केदारनाथ चले जाओगे, आप रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ सब दूर घूम कर रह जाओगे, वृंदावन, गोकुल, बरसाना 50 बार चले जाओगे, सब दूर चले जाओगे। पर आपसे कोई कहे कि आपसे कोई पूछ ले, क्यों जी तुम ये बताओ कि तुम कैलाश कितनी बार गई, तो कोई तुमसे पूछे तो कैलाश हम नहीं गए भैया, वहां तो जाओ तो खूब खर्चा होता है, 1-1.5 लाख का तो टिकट ही टिकट हो जाए, और ऊपर से जो खर्चा है अलग। और खर्चा तो जाने दो, पानी के अंदर सबसे बड़ा टेंशन तो ये, वहां ऑक्सीजन नहीं मिले, निपट गए तो फिर क्या मिलेगा। और फिर कोई ने पूछ लिया, क्यों साहब वृंदावन कितनी बार गए हो? अरे वृंदावन तो हमारे वो जीजी के लड़के के साथ चले गए, तो फिर हमारे मामा का छोरा गया उसके साथ चले गए, फिर हम दोनों भी घूमने चले गए, फिर हमारे बच्चों को भी दर्शन कराएं, वृंदावन तो हम खूब गए। फिर कोई तुमसे कहे कि तुम उज्जैनी, अर्थात यहां शास्त्र कह रहा है कि शिव के दरवाजे पर जाना बहुत कठिन है। शंकर जिसको बुला ले, शिव जिस पर करुणा कर दे, और शंकर जिसको हाजिरी देकर आमंत्रित कर ले, बस वही केदारनाथ जा सकता है, वही उज्जैनी महाकाल जा सकता है, वही विश्वनाथ की नगरी काशी जा सकता है, वही कुबेरेश्वर धाम जा सकता है, और वही चाहे केदार हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, वो वहां तभी जाएगा जब बाबा बुलाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं? आपसे निवेदन करूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने शमशान जाते हैं? कोई जाएगा? नहीं। जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने शमशान जा रहे हो? नहीं साहब। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो हाईवे पर निकल जाएंगे, रोड पर निकल जाएंगे, सोसाइटी में निकल जाएंगे, गलियों में निकल जाएंगे, कॉलोनी में निकल जाएंगे, जहां तुम्हारा मन पड़ेगा, कहीं गार्डन होगा, कहीं अच्छी जगह होगी, वहां निकल। पर शमशान भी तो गार्डन है, सब दूर भीड़ मिलेगी, वहां मिलेगी, वो तो अभी कोरोना में मिली, बस इसके सिवाय कहां मिली। और देखा जाए तो कोरोना में तो मेला भरा हुआ था शमशान के अंदर है, सब नंबर लगते देखे थे, पर शमशान में नहीं देखे थे, है? किराने की दुकान पर, दवाई की दुकान पर, है? और साथ में जो सरकारी जो सामान मिलता है ना, ये सोसाइटी आदि का जो चीज़ मिलती हैं जहाँ से, वहाँ पर लाइन लगते हुए देखा था, पर शमशान में कभी लाइन लगते हुए नहीं देखा था। पर बाबा के धाम में वहाँ भी लाइन लग गई। कौन जाए? मेरा कैलाश अधिपति, मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव जिस स्थान पर बैठा हुआ है, उस स्थान पर दुनिया का कोई व्यक्ति बिना बुलाए जाता ही नहीं है। शंकर भी शमशान में अगर बैठे हुए हैं तो शिव जिसको बुलाएंगे वही शमशान तक पहुंच पाता है। उसी तरह शिव के धाम तक वही पहुंच पाता है जिसको शंकर ने आमंत्रित करा। अगर ये वेश्या संपूर्ण दुनिया छोड़कर उज्जैनी पहुंची है, महाकाल की नगरी में पहुंची है, तो समझ लो इसको शंकर ने कुछ करुणा करने के लिए बुलाया है, शिव ने इसको कृपा करने के लिए बुलाया है। और यह वेश्या, इसको नहीं मालूम कि सावन का महीना है। अब संत आए माँ छिपरा के घाट पर, और संत छिपरा के घाट पर बैठकर थोड़ी स्नान कर कर तब साधना में लग गए। अब संत तो संत है, साधु तो साधु है, तपस्वी तो तपस्वी है, साधक तो साधक है, उपासक तो उपासक है। जब आपको कथा में पहले भी कहा, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर की होती है, जीवन भर। संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन, तपस्वी जन और घर के जितने भगत, चाहे मेरी ये आस्था चैनल पर कथा सुनने वाली बुजुर्ग माताएं हों, चाहे ये बहुएं हों, चाहे ये बेटे हों, चाहे पिता हों, चाहे उनके बच्चे हों, जो
भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, जो भगवत चर्चा में लगे हुए हैं, जो भगवत स्मरण में लगे हुए हैं, दो व्यक्ति को देखना, एक जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी देव स्थान नहीं जाता, जो कभी तीर्थ नहीं जाता, जो कभी स्मरण नहीं करता, एक उसको देखिए, और एक जो भजन में डूबा हुआ है उसको देखिए। दोनों के चेहरे की चमक आपको अलग दिखेगी। गुरु के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, संत के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, साधक के चेहरे की चमक अलग दिखेगी, ऋषि के चेहरे की चमक अलग दिखेगी। जो तपस्या में लीन है, तपस्या में जो साधक लगा हुआ है, तप साधना में जो डूबा हुआ है, उसके चेहरे की चमक अलग दिखेगी। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ है सब उसी की है। किसी ने सूरज से पूछा, हे सूर्यदेव, आप में जो चमक है कहां से आई है? सूर्य कहता है ये चमक मुझे चंद्र ने दी है। चंद्र से पूछा जाए कि आपके पास में ये चमक कहां से आई, तो कहा जब मुझे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा, अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे मस्तक पर जब बिछाया, जब मुझे विराजमान करा, जब बिठाया गया, बस उस शंकर की जटा में जो गंगा विराज रही है, उस गंगा की धार की चमक चंद्र कहता है मुझ में आ जाती है, और वो चमक मुझे सूर्य को देना पड़ती है। कभी मुझ में चमक कम होती है तो सूर्य मुझे प्रदान कर देता, सूर्य मुझे दे देता। कितनी सुंदर बात कही है। चंद्र जैसी बात आपकी बुद्धि में कभी नहीं आ सकती, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपसे कोई पूछे साहब बड़े चमक रहे हो, क्या बात है, खूब बढ़िया जोरदार कपड़े वपड़े दिख रहे हैं, खूब जोरदार राशि ठाट दिख रहा है, खूब पैसा वैसा दिख रहा है, क्या बात है, तो आपके मुख से निकलेगा हाँ वो तो है ही सरी, आज मैंने खूब जोरदार क्रीम पोता है। कौन सा क्रीम लगाया? तो मैंने ये वाला लगाया। आज मैंने ये कपड़े पहने, और ये कपड़े कोई साधारण कंपनी के नहीं, एक नंबर ब्रांड के हैं। आप अपना बखान कर रहे, आप अपना बखान कर रहे। पर सूर्य से पूछा गया कि तुम्हें चमक कहां से आई, तो कहा चंद्र से मिली। चंद्र से पूछा गया तुम्हें चमक कहां से है, तो कहा देवाधिदेव महादेव की जटा में जो गंगा विराजमान है, उस गंगा की चमक मुझ में है, उसकी शीतलता मुझ में है। गंगा से पूछा आप में इतनी चमक कहां से आ गई, आप में इतनी चमक कहां से आ गई? गंगा कहती है ये चमक अगर मुझे मिली है तो देवाधिदेव महादेव के पास से प्राप्त हुई है। देवाधिदेव महादेव से पूछा गया कि आपके पास इतनी चमक कहां से आ गई, तो शंकर भगवान कहते हैं ये सारी चमक जितनी भी है मेरे पास में, जिस नाम को मैं नित्य जपता हूं, मैं जिस नाम का स्मरण करता हूं, उस नाम ने मुझे प्रदान कर दी है। उस चमक वो नाम की है। तो सीधी सीधी बात है कि भगवान भी अगर चमक रहे हैं तो मंत्र के बल पर, नाम के बल पर, स्मरण के बल पर चमक रहे हैं, तो आप क्यों ना चमक सकते हो उस भगवान के नाम के बल पर, उस भगवान के स्मरण के बल पर क्यों नहीं चमकोगे? मनुष्य कभी नहीं कहता कि ये चमक जो मुझे मिली है ये भगवान की कथा से मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आज अगर मुझे 2 रोटी मिल रही है तो उसकी कृपा से मिल रही है। आज मैं अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं साध कर खड़ी हूं, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर परमात्मा, अगर मैं यहां खड़ी हूं, आज अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं यहां पर बैठी हूं, अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं कथा का स्मरण कर रही हूं, तो समझ लेना ये शंकर तुमको चमका रहा है, तुम्हें चमक प्रदान कर रहा है कि ये तुम्हें वहां साध कर बिठा देते, वहां तक छोड़। जब कथा चालू करी थी
हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा कि हमारी इतना हमारे पास में नहीं था कि हम धोती भी बहुत चेंज कर सके। आप सीहोर के आप कभी इधर आए कुबेरेश्वर धाम तो एक आध बार सीहोर जाना, घूम कर आना, भ्रमण कर कर आना। सीहोर के लोगों से पूछना कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा के पास में कुछ था। टीन के मकान में रहते, पिताजी चने का ठेला लगाते। वो ठेला भी कहीं रोड पर ज़्यादा खड़ा हो जाता तो कोई आकर रसीद फाड़ कर चले जाता, चालान बनाकर चले जाता। 200 रुपये 100 रुपये उसको देना पड़ते। शाम को जो धन मिलता उससे 5 बहन भाई हैं, उसका परिवार का भरण पोषण करना, पढ़ाई में लगाना। बड़ी मुश्किल से 2 धोती मिली थी। एक मेरे गुरुजी ने दी थी गुरु मंत्र लेते समय, और एक धोती एक माता ने दे दी थी। अब वो कथा चालू करी, धोती भी इतनी नहीं थी, वो धोती में लग गए फूल के दाग। अब धोती कौन बदले, क्या करा जाए। तब किसी एक माता ने सीख दी कि इस धोती को ले जाओ और गांधी रोड पर, हमारे यहाँ सीहोर में गांधी रोड है, उस गांधी रोड पर रंगरेज रहते हैं जो कपड़े को रंगते हैं, कपड़े में कलर करते हो, तो उसको दिया। हमने पूछा इससे क्या होगा, तो कहा ये जो फूल का दाग है ना ये छुप जाएगा, रंग भी हो जाएगी, धोती भी नई हो जाएगी। अब उसके यहाँ धोती लेके पहुँचे, आज कथा याद आ गई तो बता दें। धोती लेकर पहुँचे तो उससे कहा भैया इसको रंगना है, तो उसने कहा दे। थोड़ा पैसा लिया, धोती को लिया तो उसने सरफ में गला दिया, गला के खूब कूटा धोती को। अब मन इतना कछोटे कि राम जी धोती ना फाड़ दे। अब बड़ी मुश्किल की तो 2 धोती, अब उसमें से भी एक ये पटक पटक के फाड़ देगा तो बची एक ही। अब एक ही में कथा कैसे हो। तो महाराज धोती उसने सरफ में गलाई, धोई, खूब निचोई, और निचोड़ने के बाद फिर रंग में डाली, और रंग में डाली फिर उस पर जो रंग चढ़ा तो उस पर जोरदार रंग चढ़ गया। फिर वो धोती खूब चली और खूब जोरदार चली महाराज, फिर रंग नहीं छूटा। अच्छा जितनी बार छूटा उतनी बार दूसरे कपड़े को भी उसने रंग दिया, धोती में फिर गजब रंग चढ़ाया। अब जिस कपड़े के साथ वो धोती धो उस कपड़े में रंग चढ़ा देती थी। आज वो धोती याद आ गई तो ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है। किसी सदगुरु की शरण में जब जाओ, शंकर के मंदिर में जब जाओ, शिव की शरण में जब जाओ, तो ये समझकर जाना कि हम धोती हैं, और ये रंगेगा तो रंगने से पहले धोएगा जरूर, मतलब पछटेगा, दुख देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, रगड़ेगा, सरफ में डालेगा, भिंगोएगा, तब निचोएगा, दुनिया का सारा दुख भगवान देगा, तब जाकर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा देगा, फिर जिसके साथ जाओगे उसको भी रंगीन बना दोगे, फिर रंगेगा। गुरु होता ही ऐसा, परमात्मा होता ही ऐसा। और मैं किसी की बात करूं ना करूं, पर मेरा शंभू तो ऐसा ही है। पहले खूब पछकता है, वो कहता है पहले दुनिया भर के हाथ पैर जोड़िया, तेरे को तेरी जिससे अच्छी पटे पहले उसको पटा के आ जा, इसके बाद मेरे पास आना। जब कहीं से काम नहीं हो, सारी दुनिया में माथा रगड़ के आ जाए, सबके धोख लगाया है, सबके हाथ पैर जोड़िया है कि साहब तकलीफ है ने, तकलीफ है ने, माफ जाओ, तो इनके माता जी आए ना, उनके पिताजी आए ना, उनके बेरू जी आए ना, उनके काका जी आए ना, उनकी काकी जी आए ने, जितना के घूमना वाला के पास है सबके पास घूमिया, नारियल फोड़ फोड़ के आ जा ने, चना चिरौंजी भी धोख लगाया। अच्छा एक बात बताओ रे भाई, सबको सारा देवी देवता आता है पर किसी को शंकर जी क्यों नहीं आता रे? और कहीं का कहते कि इनके शंकर जी आता है, तो तुम कुछ मत करना, एक बोरी धतूरा ले जाके पटक देना, इनके शंकर जी आए ने पंडाल दो, और जो शंकर जी यहीं छात रखे तो भाई तो उसका शंकर जी के शंकर जी इसलिए तो नहीं आए क्योंकि और नहीं तो एक आध बब्बा छोड़ जाओ। शंकर जी को ये ढोंग पसंद नहीं है, शंकर जी को प्रपंच पसंद नहीं है। मेरे शिव को ये सब
ये गलत गलत लीलाएं जो दुनिया के लोग कमाने के लिए कर रहे हैं, ये मेरे शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर को तो एक प्रिय है। शिव कहते हैं जिस मस्ती में मैं रहता हूँ, राम नाम कृष्ण नाम में, नारायण की भक्ति में मैं डूबा रहता हूँ। शिव कहते हैं उस भक्ति में तुम डूब जाओ। एक बार तुम्हारा कपड़ा, ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये मन एक बार रंग दिया जाए, और जिस पर शंकर की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, ये आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हो, आपके ऊपर जो शंकर की कथा का साल 2 साल में 4 साल में जो रंग चढ़ा, ऐसा चढ़ गया कि कपड़े का असर, तुमने एक बार कथा सुनी, पति से कहा जरा 15 मिनट सुन लो तो सर, कपड़े का असर, रंग का असर उसको भी हो गया। अब तो वो खाना खाने भी आए तो कथा के टाइम पे आए, 2 बजे आऊंगा दुकान पे से, कथा भी सुन लूंगा, खाना भी खा लूंगा और आराम करके फिर चला जाऊंगा। अच्छा, नौकर भी होशियार, नौकर के छुट्टी मुझे 2 बजे ही दो, क्योंकि इसकी पत्नी ने भी इसको रंग चढ़ा दिया, तो वो कह मैं भी 2 बजे जाऊंगा। तो पति के, सेठ जी के, काय को 2 बजे जाएगा, मैं 2 बजे जाऊंगा, नहीं मैं भी 2 बजे जाऊँ। तो इनने विचार कर अब 2 बजे से 5 बजे तक जरा 2 घंटा ठीक है, दोपहर का टाइम देखा जाए। चलो, बंगाल के दुर्गापुर, आप लोग कभी आपके रिश्तेदार रहते हो तो पूछना उनको फोन लगाकर कि ये कथा के चक्कर में पूरे मार्केट वालों ने समय चेंज कर दिया। कभी आपको मौका मिले और कोई आपका बंगाल में दुर्गापुर में कोई, आप पता करें ना, बूढ़े जी बोले हमने मालूम करा है, तो कभी पता करिएगा बंगाल के दुर्गापुर, पूरे उस दुर्गापुर क्षेत्र में जहाँ कितनी दुकानें होंगी, लगभग कि दुकानों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लाखों दुकानें होंगी, उन्हें समय चेंज कर दिया। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है तो सारी दुकानों की शटर नीचे, 5 बजे के बाद मार्केट चालू, रात को 11-12 बजे तक मार्केट खुलेगा और भीड़ भी अपार। शाम के समय सब फ्री, कथा भी सुन ली, आनंद चित्तवृत्ति में लगा हुआ है। इस शिव महापुराण ने केवल एक व्यक्ति को नहीं बदला है, शिव महापुराण ने कई लोगों की बस्तियों को बदल दिया है। शंकर की कथा का अनुमोदन करो तो, जो इस रंग लगी धोती के चक्कर में जितने कपड़े पड़े वो उसी कलर के होते चले गए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई कपड़ा कलर छोड़ता है तो उसके साथ में दूसरा कपड़ा रख दो, उसी कलर में हो जाता है, कलर चढ़ता गया। शंकर के भगत होते ही ऐसे हैं, शिव के उपासक होते ही ऐसे हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले होते ही ऐसे हैं, जो शिव भक्ति में एक बार लग गया उसको देखकर दूसरा रंग चढ़ता चले जाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, वो रंग चढ़ रहा है। वैश्या के साथ यही हुआ। अभी तक नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, अभी तक नहीं जानती थी कि ऋषि क्या होते हैं। अब जितनी सुंदर ये थी उससे ज्यादा सुंदर ऋषि और संत थे, जो उज्जैनी में छिपरा के तट पर श्रावण के महीने में श्रावणी करने के लिए पधारे थे। उस उज्जैन नगरी में श्रावण के महीने में संत एक जगह बैठकर तप करते और 12 शिव स्थानों का दर्शन करते। सावन का नियम है, श्रावण महीने का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सस्ती थी। किस किस को याद है? वो सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, याद करिए। श्रावण के महीने में मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सस्ती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे।
हमारे माता पिता मंदिर मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे? और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती। हम रोज नहीं जा सकते, परंतु सोमवार की सोमवार तो जा सकते हैं। और हम दर्शन करने नहीं जा सकते तो कम से कम एक नियम तो बना सकते हैं कि श्रावण के महीने में, अभी ये वेश्या के जीवन को संवारने की जो चरित्र है यहाँ, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। आज वैश्या से ज्यादा सुंदर संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, ये बाहर की सुंदर थी, वो भीतर के सुंदर थे। उनकी चित्तवृत्ति भक्तिमय थी, उनके भीतर शिव बसा हुआ था, शंकर। वैश्या ने एक ऋषि को देखा, कितने सुंदर, क्षिप्रा महारानी के जल का तेज पुंज उस ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था। ऋषि के चेहरे, तपस्वी के चेहरे पर चमक रहा। वैश्या ने विचार करा, इतना सुंदर है ये पुरुष, इतना सुंदर, क्यों ना मैं इसके करीब में जाऊं। गलत विचार रखकर, वैश्या की दृष्टि में वो पुरुष है, ऋषि नहीं। संसार के ऐसे कई लोग हैं, कई लोग जो 56 भोग, अन्नकूट, भंडारे का भोजन, आश्रम का भोजन, मंदिर देवालय का भोजन जब ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो भी उसमें विचार करते हैं, वाह क्या जोरदार पूड़ी बनी है, क्या जोरदार सब्जी बनी है, इसमें थोड़ा सा नमक और डलना था। सब्जी अच्छी बनी पर थोड़ा नमक डालना था। आश्रम में भोजन अच्छा बना पर तो थोड़ी दाल और कट्ठी कर देना थी। भंडारे में पूड़ी बनी, थोड़ी पतली कर देना थी, मोटी हो गई। 56 भोग का प्रसाद लेने जा रहे हैं और मन में आ रहा है बस ये लड्डू बहुत जोरदार बना, इसमें खीर में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई। तो आप में और उस वैश्या में क्या अंतर रह गया? वैश्या ऋषि को ऋषि नहीं देख रही है, वैश्या क्या कह रही है, कितना सुंदर पुरुष है। भगवान का प्रसाद जब हम खाएं, हमारे भीतर यह भाव नहीं आना चाहिए कि ये लड्डू है कि नुक्ती है कि सेव है कि पूड़ी है कि सब्जी है कि पकोड़ा है कि खिचड़ी है। हमारे भीतर यह नहीं आना चाहिए। हमारे भीतर तो यह आना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन हमारे भीतर उतर रहा, हम भगवान को अपने भीतर उतार रहे। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे ना तो जीवन का आनंद पा जाओगे। कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को? अब उसमें गुरुजी क्या करें? कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़ कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरुजी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा? कभी गुरुजी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सरी,
कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरु जी के लिए। किसके? कर, फिर जा, उसी का नाम, अरे बोलो रे, जितने आस्था पे सुन रहे हो बोलो, उसी का नाम कर जा। कर करके कितई कर जाना, कितई। चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए। कभी कर्जा, तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जाए। और कोई देगा? अरे बोलो तो सर, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा। शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना। शमी का पत्ता शहद में डुबो, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले, श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुका, तब कर्जे से मुक्ति होती है। यह केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो, चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो, हमारे पास आए क्या मिलने? तो कुबेर भंडारी से आए, हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी। कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस
वेश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया। वो ऋषि का स्वरूप, उसने कहा ये पुरुष बड़ा सुंदर है, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद, प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा। एक कितना सुंदर बात कही, एक